नमस्कार दोस्तों। तो चलिए करते हैं आपस की बातें। मैं अर्चना और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है ह्यूमन कम्युनिकेशन मॉडल के ऊपर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कम्युनिकेशन हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करता है और कम्युनिकेशन को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसके पीछे की साइकोलॉजी जानें। अगेन मैं अपने हर वीडियोज़ में आपको बोलती हूँ कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो उसके पीछे का डीप डिटेल स्टडी हमें होनी चाहिए, उसके पीछे की साइकोलॉजी हमें पता होनी चाहिए। उससे ही हम उसके सॉल्यूशन तक बहुत इजीली पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर लेते हैं, फिर उसे प्रोसेस करते हैं। देन उसके बाद वो प्रोसेसिंग हमें इन्फ्लुएंस करती है, चाहे वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस करती हो, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करती हो, और उसके बाद हम रिस्पॉन्ड देते हैं उस इन्फॉर्मेशन का। चाहे वो रिस्पॉन्स हो चाहे वो रिएक्शन हो, पर वो होता हमारे इन्फॉर्मेशन गैदर करने से ही है। तो दोस्तों, जब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं तो आप सभी जानते हैं कि सेंसेस हमारे बहुत एक्टिवेट होते हैं जब कोई इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही है कि जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हों तो आप पॉज ज़रूर लीजिए एक बार और ऑब्जर्व ज़रूर कीजिएगा अपने पांचों सेंसेस को यूज़ करके कि वो इन्फॉर्मेशन आप किस तरह से अपने अंदर ले रहे हैं। और दोस्तों, कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली हमारे अंदर नहीं जाती है, आप सभी जानते हैं। उसके पीछे बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, जिस फिल्टर्स के बाद ही हम प्रोसेस करते हैं उस इंफॉर्मेशन को, एंड देन हम अपना मॉडल ऑफ वर्ल्ड उससे बनाते हैं। तो ये फिल्टर्स कौन से हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। आप देखते हैं दोस्तों कि कई बार हम इंफॉर्मेशन को जर्नलाइज कर देते हैं, कई बार हम डिलीशन मोड में उसको ले आते हैं, कई बार हम डिस्टॉर्ट करके उसको अपने अंदर लेते हैं। जर्नलाइजेशन क्या है दोस्तों? कई बार हम कोई भी जर्नलाइज स्टेटमेंट हम पास कर देते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जब हमें सुनाई देती है या हम देखते हैं या हमें मिलती है तो हम एक जर्नल स्टेटमेंट ज़रूर दे देते हैं। मैं आपको एग्जांपल देकर इसको बताती हूँ कि जैसे कई बार कोई पॉलिटिशियन की वजह से आपको अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आपका एक जर्नल स्टेटमेंट ये होता है, जर्नलाइज स्टेटमेंट ये होता है कि सारे पॉलिटिशियंस बर्बाद होते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह का जर्नलाइज स्टेटमेंट हम बहुत सुबह से लेकर शाम तक हम बोलते हैं, लोगों को बताते हैं। तो आप एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए और देखिए कि आप अपनी लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक कितनी जनरलाइज स्टेटमेंट आप पास करते हैं। जैसे ही आप ऑब्जर्व करने लग जाएंगे दोस्तों तो आप कंट्रोल कर पाएंगे अपने आप को। तो एक बार लिखिए, चेक कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। देन दोस्तों, हम देखेंगे कि कई बार जनरलाइज अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम डिलीशन करते हैं। डिलीशन के अंदर आप देखेंगे कि जो सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन हमें लेनी होती है हम वही लेते हैं, बाकी की इन्फॉर्मेशन हम डिलीट कर देते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल देकर आपको बताती हूँ। जैसे कोई मूवी हम थिएटर में देख रहे हैं तो कोई बच्चा अगर रो रहा है तो या तो हम बच्चे की आवाज़ को डिलीट कर देंगे और जो सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो मूवी हम देख रहे हैं, सिर्फ वो ही अपने अंदर लेंगे, या फिर हम फोकस कर लेंगे उस बच्चे के रोने पर और हम मूवी को डिलीट कर देंगे। तो यह हम सुबह से लेकर शाम तक करते हैं। आप इसको भी ऑब्जर्व कर कर आप पेन डाउन कर सकते हैं दोस्तों। अब तीसरा होता है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन जो परसेप्शन है दैट इज़ वेरी कॉमन। उसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि हम एक परसेप्शन अपना बना लेते हैं और हम चेंज कर देते हैं जो मेन आपका जो फोकस होता है, आप उसका आप सेंसरी इनपुट जो लेते हैं, तो जो भी हमारे अंदर सेंसरी इनपुट आता है उसे हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। उस इंफॉर्मेशन को हम जैसा हम चाहते हैं वैसा हम इंटरप्रिटेट करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आप बहुत कोशिश कर रहे थे किसी जॉब को पाने के लिए और आपको वो जॉब मिल भी जाती है, तो आप अपने टैलेंट पर डाउट करते हुए ये बोलते हैं कि शायद मैं लकी हूँ इस वजह से मुझे जॉब मिल गई, वरना आई एम नॉट डिजर्विंग फॉर दैट। तो आपने वो इन्फॉर्मेशन को अपने अकॉर्डिंग डिस्टॉर्ट किया और अपने अंदर लिया। तो इस तरह से आप देखेंगे दोस्तों कि हम जर्नलाइजेशन, डिलीशन और डिस्टॉर्शन जैसे फिल्टर्स को लगाकर ही इंफॉर्मेशन अपने अंदर लेते हैं। और जब भी दोस्तों कोई इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर जाती है वो हमारा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनाती है, हमारा मॉडल ऑफ वर्ल्ड बनाती है, जिसके थ्रू हम लोगों से डील करते हैं। तो ऐसे बोलते हैं ना दोस्तों, जैसी हमारी सोच वैसे ही हम दुनिया को देखते हैं। और बोलते हैं कि आपकी जो मैपिंग है माइंड की, ज़रूरी नहीं है कि वो ही टेरिटरी हो बेसिकली। तो
इस तरह से हम जानेंगे दोस्तों कि ये ह्यूमन कम्युनिकेशन मॉडल कम्युनिकेशन करने में हमारी कितनी हेल्प करेगा। इसके आगे का कंटिन्यूशन में हम रखेंगे दूसरे वीडियो में। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हम इस इन्फॉर्मेशन को सेकंड पार्ट को आप ज़रूर सुनिएगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज के पेन आर्ट में हमने देखा दोस्तों स्टिपलिंग जो आर्ट है, डॉट्स को कनेक्ट करना एक दूसरे से, इट्स वेरी इजी। और जब हम स्टिपलिंग करते हैं दोस्तों तो हमारी जो ड्राइंग होती है एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएशन के तौर पर उभर कर आती है। तो देखते रहिए मेरे पेन आर्ट को और सुनते रहिए मुझे अर्चना को, और ये छोटी छोटी टिप्स अपनी लाइफ में ज़रूर लगाइए दोस्तों। थैंक यू।